आप सभी को सादर प्रणाम। मैं नारायण प्रसाद देवांगन, रायपुर जिला के तिल्ला विकास खंड में एक छोटा सा स्कूल है, शासकीय प्राथमिक शाला नायकटाड़। वहाँ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आने की खुशी इस बात की है कि अगर आपको जिन्होंने पढ़ाया है वही आपको ट्रेनिंग देंगे तो आपकी खुशी कितनी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम मेरे सर हैं, आदरणीय श्री भास्कर देवांगन सर को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि आपसे ही मैंने कक्षा 9वीं 10वीं की पढ़ाई की है। गणित विषय और इंग्लिश अगर सीखा हूँ तो सर से सीखा हूँ, और आज सर जो है मास्टर ट्रेनर के रूप में है, इनके माध्यम से यहाँ सीखने का मौका मिला। हमारा जो ट्रेनिंग अभी चल रहा है ई कंटेंट निर्माण पे, तो सबसे पहले जो धारणा बनी हुई जाती है कि ई कंटेंट क्यों, इस मिथक को कल तोड़ा गया कि हम जिस टेक्नोलॉजी पे हैं, हम बोलते हैं कि आज के समय में हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी अभी से नहीं है, आदि अनंत काल से है। जो पहले मौखिक भाषा होता था, उसको दीवारों में अगर लिखा गया तो भाषा को, अपनी बात को पहुंचाने का वो एक टेक्निक था, दीवार पे लिखना। वो धीरे धीरे दीवार से कापियों में आया। काफी जब एक कॉपी लिखा जाता था तो एक पेज लिखने में बहुत समय लगता था। धीरे धीरे फोटो कॉपी का विकास हुआ, कार्बन कॉपी का आया। कार्बन कॉपी भी एक टेक्निक था, एक टेक्नोलॉजी था, जिसमें हमारा काम आसान हो गया। इसके बाद जो है फोटो कॉपी आया, और आज हम जो है एक पेज लिखने के बाद उसको कई फोटो कॉपी कर लेते हैं, वो भी एक टेक्निक है। अब जो टेक्निक आई है वो ई कंटेंट पर है, अर्थात विजुअलाइज करने का। हम जो चीज पढ़ते थे, कल्पना करते थे, वो जो है अब डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सर ने जब नर्मदा की आत्मकथा, नर्मदा के उद्गम के संबंध में जो वीडियो दिखाया, उस समय मुझे याद आया जब हम लोग पढ़ते थे तो धातु और अधातु, इसमें अंतर सिखाया जाता था। उसको हम लोग रटते थे, धातु के तार निकाले जा सकते हैं, अधातु के तार नहीं निकाले जा सकते हैं। कभी समझ में नहीं आया क्योंकि हमने उसको केवल पढ़ा था, केवल किताबों में लिखा था कि धातु के तार होते हैं, तार निकाले जा सकते हैं, अधातु के नहीं। लेकिन जब तकनीक आई तो धातु और अधातु को सिखाने का एक कोयला ले आए, अच्छा इसको क्या करें, पीस दें, और एक लोहा को पीस दें। तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया कि कोयला उसका चूरा बन रहा है, लोहे का नहीं बन रहा। तो वहां से धातु अधातु का अंतर। इसी प्रकार अब जो है टेक्निक के नाम से, अगर हमें अपने क्लासरूम में हाथी के बारे में बताना है, एरोप्लेन के बारे में बताना है, तो टेक्निक के माध्यम से किया जा सकता है। ये कल हमको बताया गया। और सब सौभाग्य की बात है कि एनसीईआरटी दिल्ली, जहां मुझे एक बार प्रत्यक्ष रूप से ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला था, वहां के सर आए थे। और वो ट्रेनिंग इसलिए था, जब मैं गया था दिल्ली तो आईसीटी अवार्ड के लिए गया था 2018 में। उसके बाद पुनः यहाँ आने का मौका मिला। तो अब जो मेन टॉपिक ये है कि ई कंटेंट का निर्माण क्यों करना है, इस पर कल जो बात हुई, आज के भविष्य की मांग है वो, आज और आने वाले भविष्य में। तो अभी ये ट्रेनिंग है, हम लोग एक डिजिटल लेखक के रूप में हमको भूमिका मिल रही है। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ यहाँ पर जो सीखने को मिल रहा है। और कल कुछ कुछ पॉइंट पर बात हुआ है जिसको अभी सर ने बहुत अच्छे से बताया। मैं उन पॉइंट पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सर ने बता दिए। बस इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में जो भविष्य की मांग है, जो स्कूल की मांग है, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। और हम लोगों की जिम्मेदारी यह भी मिल रही है कि हम अपने जैसे हमारे शिक्षकों का सहयोग कर सके। और मैं पुनः श्री देवांगन सर को प्रणाम करता हूँ कि सर आप मुझे पढ़ाए, और आज जो है डिजिटल युग में भी आप ही लेकर आए हैं। आप जान रहे होंगे अगर मुझे, तो उज्जवल लक्ष्य करके चैनल बनता है, चैनल है। और मैं यहाँ एससीईआरटी में दीक्षा में काम भी किया था। दीक्षा में जो कक्षा 3 से लेकर 5 तक का जो पर्यावरण का विषय में कंटेंट तैयार हुआ है, उसमें भूमिका रही है। और उस समय सर का एक शब्द मैंने सुना था। सर के जब घर गया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा था, पावर पॉइंट चलाते हो। उस समय मैं पावर पॉइंट के बारे में जानता भी नहीं था, ना तो मैं कंप्यूटर सेंटर गया हूँ, ना कहीं कोई सिखाए हैं। लेकिन सर का एक शब्द था कि पावर पॉइंट में बनाना करके। तो वहां से सर के घर से आने के बाद वो पावर पॉइंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में सर्च किया। और सर्च करने का सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब में मैंने सर्च किया क्योंकि सर ने बता दिया था कि पावर पॉइंट एक ऐसी चीज है
जिसमें आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो बस 2 ही शब्द पावर पॉइंट देवांगन सर ने बोले हैं। बस उसी चीज को ध्यान रखकर बहुत सारा वीडियो देखा और आज जो है पावर पॉइंट में एक बहुत अच्छा पकड़ हो गए हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरे जो सारे वीडियो है अधिकांश जो यूट्यूब में अपलोड करता हूँ वो पावर पॉइंट के माध्यम से बनता है। तो निश्चित तौर पर आज इस जगह पर हम लोग हैं, तो अलग अलग टीचर से मुलाकात हो रही, ये भी बड़ी बात है। अभी जैसे धीरे जितेंद्र सर से बात हुआ, तो जितेंद्र सर यहाँ पर ऐप क्रिएटर है, ये ऐप तैयार करता है, हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ ई कंटेंट निर्माण के लिए जितनी भी संसाधन हमको मिल रही है, ये ऐसा मंच है जहां हमको सीखने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, केवल केवल हमको सीखना है। कल एक शब्द बहुत अच्छा लगा जिसको मैंने लिखा है, आदरणीय श्री संचालक महोदय ने कहा था, सीखोगे तो सिखा पाओगे। ये बहुत अच्छा लाइन लगा, सीखोगे तो सिखा पाओगे और सिखाओगे तो ज्यादा सीखोगे। ये पूरा सार लगा अपना इस जर्नी का। हम सीखने आए हैं, सीख करके अपने शिक्षकों को सिखाने की कोशिश करेंगे। जब उनको सिखाएंगे तो और ज्यादा सीखेंगे। तो ये पूरा ट्रेनिंग का सार है। और मुझे नहीं लगता कि हम अगर ये ट्रेनिंग शाम को 6 बजे तक चले या 7 बजे चले तो हमारे चेहरे में थकान आएगी, क्योंकि जहां सीखने की ललक होती है तो रात 12 भी बज जाते हैं तो भी थकान नहीं होती, और जहां ललक खत्म होती है तो आधा घंटा भी बोझिल लगता है। तो बहुत ही उत्साह के साथ ये ट्रेनिंग को लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।